ऑलराइट, क्वाड्रेटिक कर्व में अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर रेंज ऑफ वैल्यूज़, दैट इज़ अ कीवर्ड। अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ या फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ और आपको आंसर देना हो, फाइनल आंसर रेंज ऑफ वैल्यूज़ का, तो आप क्या करोगे? अब उसका मेथड क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, चाहे आपका साइन लेसर देन का हो चाहे आपका साइन ग्रेटर देन का हो, सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे हम रफली स्केच फॉर बोथ ऑफ द केसेस। ऑलराइट, रफली स्केच करते हैं। अब रफली स्केच कैसे होगा? बहुत सिंपल है। पहले तो हम दोनों केसेस पर एक रफली सा एक्सेस बना देंगे। अच्छा, ये काम आपने रफली करना होगा जस्ट अपनी आंसर को वेरीफाई करने के लिए, तो कोई ख़ास एक्सेस स्केल की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, अब पहले मैं देखूंगा कि यार अगर x+2 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? दैट विल बी -2। तो एक वैल्यू मेरे पास -2 पर आ रही है और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +5। दोनों केसेस मैंने सेम रखे हुए, तो दोनों जगह -2 होगा और +5 होगा। और यहाँ पर जब मैं कर्व बनाऊँगा तो ये कर्व बन जाएगा, ठीक है, और एक कर्व मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में काम बिल्कुल सेम होगा। जो फाइनल डिफरेंस आएगा वो आएगा भाई इस साइन की वजह से, चाहे ये लेसर देन है भाई या ये ग्रेटर देन है। अब अगर लेसर देन होगा तो आपने क्या याद रखना है? लेसर देन से याद रखिएगा इनसाइड द कर्व। अब इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर शेडिंग करूँ तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रीजन है, दैट इज़ फॉर लेसर देन, जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, या यूँ कहते हैं कि कर्व के अंडर वाला। ऑलराइट, अब अगर आपको इस रीजन के अंदर जाना है, तो मेरी वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा ही है, और मेरी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए अगर मुझे इस रीजन में जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर लेसर देन का सवाल है तो मेरे पास जो x का आंसर होगा इट मस्ट बी लेसर देन 5 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ये आंसर कब होगा? जब मेरे पास क्वेश्चन में लेसर होगा। लेसर का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द कर्व। मैंने कहा मेरी एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 2 है। अगर कर्व के अंदर जाना है तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, तभी तो मैं कर्व के अंदर आऊँगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास लेसर की। अब अगर हम बात करें ग्रेटर की, तो ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर बताएगा आपको आउटसाइड द कर्व, मतलब अब आपको कर्व के अंदर नहीं आना है। तो क्या करेंगे? शेडिंग करते हैं पहले तो। अगर मुझे कर्व के अंदर नहीं आना मतलब मुझे कर्व से बाहर जाना है। ये वैल्यूज़ मेरी काम की हैं जो कि कर्व से बाहर जाती नज़र आ रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप ऑब्जर्व करो, जितनी वैल्यू मेरे पास -2 से छोटी होगी उतनी वैल्यू बाहर जा रही है, क्योंकि अगर -2 से बड़ा होगा तो वैल्यू तो कर्व के अंदर आ जाएगी जो मुझे नहीं चाहिए। तो जितनी वैल्यू -2 से छोटी होगी मेरी वैल्यू उतनी कर्व से बाहर जाती रहेंगी। तो यहाँ पर मेरी इनइक्वलिटी आ जाएगी x इज़ लेसर देन -2। और अगर मैं पॉजिटिव की तरफ देखूँ तो जितनी वैल्यू मेरे पास 5 से ज़्यादा होगी उतना ही मेरा आउटसाइड द कर्व मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 5 से कम करी वैल्यू तो ये तो फिर कर्व के अंदर आ जाएगा। और जब साइन ग्रेटर का है इसका मतलब हमें आउटसाइड द कर्व जाना है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी x इज़ ग्रेटर देन 5। ये आपके आंसर्स आ गए। कब होगा? जब आपको कहा जाएगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़, या इसका एक और नाम होता है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो आपने इस तरह वेरीफाई करना होगा।